नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसएससी वर्ल्ड में। आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके सभी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। और ये जो सवाल बताने वाला हूँ एकदम मैं आसान ट्रिक में बताने वाला हूँ। एकदम सबसे आसान ट्रिक होगा इसका, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो डिस्टेंस डायरेक्शन से है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिल जाएंगे। देखिए क्वेश्चन है, सुमित 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है और दक्षिण में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम में मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है, ठीक है, आपको ये बताना है। तो देखिए डिस्टेंस डायरेक्शन का जो क्वेश्चन होता है उसमें हम लोग सबसे पहले ऐसे एक प्लस बनाते हैं जिससे हम लोग दिशा निर्धारित करते हैं। तो देखिए ऊपर जो साइड होता है, इस साइड जो होता है वो क्या होता है, ये होता है उत्तर दिशा, ये होता है दक्षिण दिशा, ये होता है पूर्व दिशा और ये होता है आपका पश्चिम दिशा, ठीक है। तो अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सुमित जो है वो 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। तो मान लीजिए यहाँ पे सुमित है, ठीक है, यहाँ सुमित है, यहाँ से इसको 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलाइए। तो पूर्व दिशा देखिए इस साइड होगा पूर्व दिशा, तो ये हो गया 3 किलोमीटर पूर्व दिशा चला है, ठीक है। अब देखिए क्या रहा, कह रहा है फिर कह रहा है और दक्षिण में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो अब यहाँ से देखिए पूर्व दिशा से दक्षिण दिशा देखिए नीचे की तरफ है, तो इसे नीचे की तरफ 5 किलोमीटर जैसे चलाइए, ठीक है। तो ये हो गया 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर कह रहा है फिर पश्चिम में मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। अब देखिए पश्चिम किस साइड है, देखेंगे पश्चिम आपका इस साइड है, तो पश्चिम में इसको 15 किलोमीटर ऐसे चलाइए, ठीक है। फिर कह रहा है कि वह प्रारंभिक स्थल से कितना दूर पे है, ठीक है। आपको बताना है कि अब यहाँ पे है सुमित जो है वो यहाँ पे है, तो आपको बताना है कि वो अपने प्रारंभिक स्थल से मतलब यहाँ से यहाँ ये कितने दूर पे है, ठीक है। आपको ये वाला डिस्टेंस बताना है। तो देखिए ये बहुत ही आसान सवाल है, मैं आपको अगले पेज पे ले जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो डायग्राम जो था वो इस तरह से था कि देखिए यहाँ पे सुमित है, यहाँ सुमित यहाँ से 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर यहाँ से वो 5 किलोमीटर दक्षिण चलता है, ठीक। फिर यहाँ से वो 15 किलोमीटर जो है वो पश्चिम की दिशा में चलता है, ठीक है। आपको ये वाला डिस्टेंस बताना था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से शुरू करता है, तो यहाँ से एक डॉट 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 ऐसे करेंगे, तो देखिए ये जो है ये कितना हो जाएगा, ये 5 किलोमीटर हो जाएगा। ये जो ये वाला डॉट जो है वो 5 किलोमीटर का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर होगा और ये टोटल कितना है, टोटल है 15 किलोमीटर का। तो यहाँ से यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी बताइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो 15 में से हम लोग 3 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 12 किलोमीटर, मतलब कि ये 12 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। अब आपको ये वाला डिस्टेंस बताना है। तो देखिए एकदम सिंपल सा है, इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो देखिए क्या होगा, तो आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो हाइपोटेन्यूस इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए बेस कितना दिया हुआ है, तो बेस दिया हुआ है 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और उसमें प्लस करेंगे 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है। तो इसको करेंगे तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 169, ठीक है। 169 अंडर रूट में है, तो 169 किसके स्क्वायर रूट है, तो देखेंगे तो 13 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 169। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ये होगा 13 किलोमीटर, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 13 किलोमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये लिखा है निम्नलिखित श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे क्या आएगा आपको ये बताना है, ठीक है। देखिए एक सीरीज क्या है, सीरीज है 16, 30, 62, 122, 246 और क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। तो देखिए 16 से 30 हो रहा है, मतलब कि डिस्टेंस जो गैप है वो डबल के करीब हो रहा है, ठीक है। तो अगर इसका डबल करेंगे तो देखिए 16 × 2 होगा तो 32,
16 इंटू 2 32, 32 माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 माइनस 2 30। ठीक है, उसी तरह देखिए 30 से 62 हो रहा है, मतलब कि ये डबल के पास जा रहा है। तो 30 दूना 60 और 60 माइनस 2 क्या, 60 प्लस 2 क्या होगा, 62। ठीक है, अब देखिए 62 से 122 हो रहा है। ठीक, 62 से 122 हो रहा है, मतलब कि 62 का डबल, डबल के पास जा रहा है। ठीक है, तो 62 का डबल हो जाएगा क्या, 124, और 124 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 122। अब देखिए यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो है, यहाँ देखिए इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2। ठीक है, मतलब कि पहले 2 से गुणा हो रहा है, माइनस 2 हो रहा है, फिर 2 से गुणा करके प्लस 2 किया जा रहा है। देखिए आगे कैसे हो रहा है, फिर ये 122 से 246 हो रहा है, मतलब कि ये 122 का दो गुना, दो गुना के पास है, दो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 244, और 244 में आप दो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 246। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंटू 2 प्लस इंटू 2 माइनस 2 और इंटू 2 प्लस 2 हो रहा है, तो यहाँ देखिए प्लस 2 हो चुका है, तो आगे क्या होगा, आगे होगा इंटू 2। तो 246 दुना क्या होता है, 246 दुना होता है 6 दुना का 12, 6 दुना का 12, कैरी 1, 4 दुना 8 और एक 9, और 2 2 4, और 2 2 4। ठीक है, 292। ठीक है, 292, और इसमें माइनस क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे 2, क्योंकि देखिए यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है, तो प्लस के बाद क्या हो रहा है, माइनस, तो यहाँ माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 490। ठीक है, 292 में माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 490। अब 490 देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 490। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है एनालॉगी का है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। बताया, आपको पूछा है कि 196 का क्या रिलेशन होगा, क्वेश्चन मार्क जगह पर क्या आएगा, जिस तरह 263 का 7 लिखा गया है उसी तरह बताइए 196 का क्या किया जाएगा। तो इन ऑप्शनों में से क्या आएगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए 563 को 7 कैसे लिखा गया है, अगर हम लोग देखें तो ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, मतलब कि इसे भाग किया गया है। ठीक है, अगर हम लोग 563 को 7 से भाग करते हैं तो पता चल जाएगा कि कितने से भाग किया गया है, तो 7 आया है। ठीक है, तो अब 7 से भाग करेंगे तो 8, 7 8 56, और ये 3 बच जाएगा, तो भाग तो नहीं किया गया यहाँ पे 7 से। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, अगर हम लोग देखें इसके जो ये डिजिट है इनको प्लस करके अगर भाग किया जाए तो क्या होगा, देखिए अगर हम लोग 5 प्लस 6 प्लस 3 को ऐड कर लेते हैं तो क्या होगा, 5 6 11, 11 3 14। अगर हम लोग 14 को 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। देखिए 7 यहाँ आ रहा है। ठीक है, उसी तरह देखिए यहाँ पे करके, तो 1 प्लस 9 प्लस 6 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 1 10, 10 और 8 16। अगर हम लोग 16 को 2 से भाग कर रहे हैं तो देखिए क्या आ रहा है, 8। और देखिए 8 ऑप्शन में है क्या, तो हाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका 8 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा 8, और इसका डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ क्या किया गया है। इसको देखिए 563 लिखा हुआ है, उसको सारे डिजिटों को जोड़ दिया गया है, मतलब 5 प्लस 6 प्लस 3 को। ठीक है, तो 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 3 14, 14 को फिर 2 से भाग किया गया है तो ये नंबर आया है। ठीक है, उसी तरह 196 को 1 प्लस 9 प्लस 6 को ऐड किया गया है, तो 9 1 10, 10 6 16, और 16 को 2 से भाग कर दिया गया है तो क्या आ रहा है, 8। तो मतलब इस क्वेश्चन मार्क जगह पे क्या आएगा, 8। ठीक है, और देखिए 8 ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। अगर आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, या आप किसी अन्य स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आप उसमें भी इसे शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन से है, और ये भी बहुत क्वेश्चन देखने को मिलता है, और ये बहुत ही टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। तो देखिए फटाक से कैसे करते हैं, देखिए आपको फटाफट पढ़ लेना है क्वेश्चन, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ना है। यदि Q का अर्थ प्लस है, J का अर्थ इनटू है, T का अर्थ माइनस है, K का अर्थ भाग है, तो आपको बताना है 18K 3Q 7J
2T8 का मान क्या कितना होगा, ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए आप फटाफट बोर्ड मास आपको याद होगा, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले बोर्ड मास हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। देखिए पहले इसमें हम लोग देखें तो इसमें बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें हम लोग प्लस करेंगे और फिर माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, 18 के किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 18 और के का देखिए, के का क्या वैल्यू दिया हुआ है, तो के मतलब होता है, के का अर्थ है भाग, तो यहाँ भाग कर देंगे 3 से। ठीक है, फिर दिया है क्यू, अब 3 से, और फिर क्यू दिया है, क्यू का अर्थ देखिए क्या है, क्यू का अर्थ है प्लस, फिर प्लस है 7 दिया हुआ है, फिर 7 के बाद क्या है जे, जे का अर्थ है गुणा, तो गुणा करेंगे 2। ठीक है, तो 2 लिख देंगे। टी का क्या दिया, देखिए टी का अर्थ है माइनस, तो टी मतलब माइनस और 8। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिए पहले क्या, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 3 से 18 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, और देखिए 7 दूना कितना होता है 14, देखिए 6 हो जाएगा, फिर प्लस में हम लोग 7 दूना 14 लिखेंगे, और फिर माइनस का 8। अब देखिए बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम लोग पहले प्लस करेंगे। ठीक है, तो 14 + 6 कितना होगा 20, और 20 - 8 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, 12 इसका आंसर होगा। देखिए 12 कौन से ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो कैलेंडर से है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखिए क्या है, यदि 3 मार्च 2020 को मंगलवार था, तो 3 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन था, आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, 3 मार्च, ठीक है, 3 मार्च 2020 को मंगलवार था। ठीक है, मंगलवार था। अब पूछा है 3 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो देखिए 3 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा, देखिए अब इस एक साल कम करेंगे, तो एक साल कम करते हैं तो हम लोग -1 कर देते हैं। ठीक है, -1 करेंगे, लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है, इसमें 2020 है, और 2020 जो है वो लीप ईयर है। लीप ईयर क्यों है, क्योंकि 2020 जो है वो 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, और ये मार्च का दिया हुआ है, मतलब कि फरवरी का 29 दिन काउंट किया गया है। तो हम लोग 2 दिन माइनस करेंगे, तो मंगलवार में 2 दिन माइनस करेंगे, जब -2 दिन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रविवार। ठीक है, रविवार हो जाएगा, मतलब कि संडे। ठीक, अब देखिए बोला है 3 फरवरी 2019, ठीक, 3 फरवरी 2019 का दिन बताना है आपको, तो 3 मार्च का दिया हुआ है, तो मार्च में कितना दिन हो गया, 3 दिन। ठीक है, अब फरवरी में कितना दिन हो गया, 3 फरवरी का पूछा है ना, तो फरवरी में कितना दिन हुआ, 28 दिन का फरवरी होता है, तो कितना दिन बचा इसमें, 25 दिन फरवरी का और 3 दिन मार्च का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 दिन। अब हम लोग 28 को 7 से अगर भाग देंगे, 7 से भाग इसलिए देंगे क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। ठीक है, 7 से भाग देंगे तो ये कितने बार में विभाजित हो जाएगा, तो 4 बार में विभाजित हो जाएगा, और रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर होगा 0। मतलब कि 3 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, ये मतलब रविवार ही होगा। 0 हो रहा है, मतलब कि यही सेम डेट 3 फरवरी 2019 को भी होगा, तो 3 फरवरी 2019 को क्या होगा, ये होगा रविवार। ठीक है, अब देखिए रविवार कौन से ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन सारे समझ में आए हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसे ऑल पे सेट कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा।